ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ वैशाख मास का मातम में चौथा अध्याय, जो इस प्रकार। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में दूध, दूध से दही, दही से धरत उत्तम है, हाँ, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास से माघ तथा माघ से वैशाख मास अधिक है। इसमें धर्म करना बरगद की बरहा की तरह बढ़ता है। मेघ की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान तथा प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करें और नीचे आप इसका मंत्र जो लिखा है उसका भी उच्चारण करें। मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें, हे मधुसूदन देव वादनी देव, मैं वैशाख में इसकी क्रांति में भरे प्रातः का स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। फिर अर्घ्य देते हुए कहे, हे मधुसूदन, आपको अर्घ्य देता हूँ, इससे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगा दी नदी तीर्थ जल सब जलसाए मेरे दिए हुए अर्घ्य को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न होकर यथाचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आहुति कर्मों को करें। फूलों से भगवान का पूजन करें। विष्णु भगवान की वैशाख मास में संबंधी कथाएं सुनने से चाहिए। वह कोटि जन्म के संचित पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। जो वैशाख मास में विष्णु भगवान की कथा सुनते हो, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं पाता। वह व्यक्ति कभी गर्भ में नहीं आता, जन्म मरण उसका नहीं होता। वह कभी भी माँ का दूध नहीं पीता। वैशाख मास में जो तेल मलना, दिन में सोना, खांसे के बर्तन में भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान, निस्संद भोजन, दोबारा भोजन, रात्रि काल में भोजन करता है और उत्तम उत्तम कथा नहीं सुनता, न किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है और न ही दान देता है, वह नरक में जाता है। वह चांडाल योनि को प्राप्त होता है। उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर गधे व खच्चर की योनि प्राप्त कर नरक गामी होता है। हजारों ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह छूट जाता है, परंतु वैशाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता है। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु भगवान को लोक को वह मिलता है। वैशाख मास में दोपहर के समय मार्ग चलकर अपने घर पर आए हुए या थके हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन देखकर जो उनके चरणों को दबाता है और चरणों पद को अपने मस्तक पर छिड़काव करता है, पानी से धोकर, हाँ, छिड़काव करता है, उसके सब बंधन कष्ट कट जाते हैं। उससे गंगा दी संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल निश्चय ही मिलता है। वैशाख मास में अन्नदान व जलदान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते हैं। प्रातः काल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली सत्य गंगा, जाह्नवी, वृद्ध गंगा, काली नदी, सरस्वती, कुमारी, नर्मदा और वेणी में स्नान करने, विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म के सचित पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। वैशाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर से अलग अप्राकृतिक गो के चरण के रखने की जगह के समान जल भरा हो तो उसमें भी स्नान करने से, हे राजन, बड़े बड़े पाप भी दूर हो जाता है। बड़ा बड़ा पापी का भी पाप दूर हो जाता है। जो कोई धन संपन्न हो अथवा दरिद्र या पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिले जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंदमूल, फल, साग, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ जो वस्तु दान की जाएगी अपवित्र होती जाएगी। दान न करने से दरिद्रता आती है, दरिद्रता आने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। इसीलिए सुख की इच्छा करने वाले को अवश्य दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर और सब सामग्रियों से सुभमान हो, महारग उसे पर छत ना हो, मकान पर अगर छत ना हो तो शोभा नहीं पाता है।
जैसे कि किसी इंसान में दया ना हो तो वह कैसे परमात्मा को याद करेगा। हाँ, सब गुण उसके व्यर्थ है। जैसे उत्तम साग भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता। जैसे कोई करू स्त्री को श्रृंगार करा दिया जाए तो क्या वो अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। जैसे और ऐसे ही वैशाख मास में जो धर्म कर्म या स्नान आदि नहीं करता उसका किया सब काम व्यर्थ होता है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी अधिक होता है और तुरंत फल मिलता है। मधुसूदन भगवान इसके देव हैं। इसमें किसी प्रकार के वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया वह मूढ़ बुद्धि शुक्र की योनि पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है वह सार्वभौम राजा को कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है और फिर अपने करोड़ कुलों को लेकर विष्णु की सामंजस्य मुक्ति को पाता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।